नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। और पहली तस्वीर आपको जहानाबाद की दिखाएंगे। जहानाबाद सदर अस्पताल में चंद मिनटों के अंदर चमचमाती बाइक ले उड़े अपराधी। सीसीटीवी कैमरे में कैद बाइक चोर की हरकत देखकर हर कोई हैरान है। जहानाबाद सदर अस्पताल के बाहर आमने सामने दो कारों के बीच एक के बाद एक दो बाइक खड़ी है। तभी चहलकदमी करता एक युवक पहुंचा। उसकी नजर चमचमाती ब्लू अपाचे पर होती है। वो चौकन्नी निगाहों से हर तरफ ताक झांक करता रहता है। तभी कुछ लोगों को आता देख वो दीवार के पास चला जाता है। कुछ देर बाद जब रास्ता साफ होने की तसल्ली होती है तो वो पॉकेट से डुप्लीकेट चाबी निकालता है। हैंडल अनलॉक होते ही एक्सीलरेटर दबाता है और छट से रफ चक्कर हो जाता है। ये बाइक थी मखदूमपुर थाने के कांस्टेबल दिलीप कुमार की। वो बाइक खड़ी कर बीमार पत्नी को लेकर अंदर अस्पताल गए थे। तभी बाहर खड़ी बाइक गायब हो गई। बाइक लेकर के आए, पत्नी का तबीयत खराब हुआ, मालूम हो कि वहाँ एडमिट है, लेकर के आए, बाइक लगा दिए बाहर गेट पे। बाहर लगा करके फिर इधर दवा के लिए दौड़ धूप करने लगे। जहानाबाद सदर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इस शातिर चोर की हरकत जरा गौर से देखिए। उसकी नजर पहले से ही इस चमचमाती बाइक पर गड़ी हुई थी, इसलिए वो कुछ देर तक उसके आसपास मंडराता रहा। जब पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि रास्ता साफ है तो बाइक घुमाई और पल भर में वहां से ओझल हो गया। तो इधर बाइक का मालिक हैरान परेशान हो गया। मैं दौड़ता रह गया, एक सुई का जरूर पड़ा। सुई लाने गए हिंदुस्तान मेडिकल में, तो गाड़ी में जब खोज रहा था गाड़ी है ही। फिर पैदल दौड़े हुए हम चले गए मेडिकल पहले। इसके बाद इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जो गार्ड थे उन लोग को दिए। जहानाबाद में सक्रिय बाइक चोरों का शातिर गैंग अक्सर एक के बाद एक बाइक उड़ा ले जा रहा है, लेकिन उन पर लगाम लगाने में जहानाबाद पुलिस नाकाम नजर आ रही है। राघिब, न्यूज़ 18 जहानाबाद। इधर आरा में बालू तस्करों की नाव पर धूम धड़ाकेदार महफिल सजी, जहां युवती के वेशभूषा में सजे धजे युवक ने ऐसे ठुमके लगाए कि उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सोन नदी के तट पर बालू तस्करों की नाव खड़ी है और उस नाव पर साउंड बॉक्स से कानफोड़ू गीत गूंज रहा है। उसी गाने के बोल पर युवती की वेशभूषा में सजा धजा युवक लौंडा डांस कर रहा है, जिसे देखने के लिए बालू तस्करों के लिए काम करने वाले मजदूरों की भारी भीड़ जुट गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है बड़हरा के बिंदगावा का, जहां सोन नदी के तट पर मजदूरों से खचाखच भरी नाव खड़ी है और उसी नाव के ऊपर अश्लील गाने की धुन पर खुलेआम लौंडा डांस हो रहा है। सिस्टम को ठेंगा दिखाती इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इस भीड़ में मौजूद किसी भी शख्स ने ना तो अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है, ना ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की कोई फिक्र है। बस मजदूरों की फरमाइश पर एक के बाद एक भोजपुरी गाने गूंजते जा रहे हैं और उसकी धुन पर नाच रहे युवक के ठुमके पर सीटी बजती जा रही है। सोन नदी के पानी में दौड़ती भागती नावों पर ढोकर बालू की तस्करी का काला खेल इन दिनों तेजी से फल फूल रहा है, जिसमें काम करने वाले मजदूरों का मनोरंजन करने के लिए बालू माफिया ने बिंदगावा के पास ये रंग बिरंगी महफिल सजाई थी, जिसमें एक साथ एक कतार से दर्जनों नावें खड़ी हैं और उस पर सवार ये मजदूर दिन के उजाले में हो रहे इस लौंडा नाच का भरपूर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा।
और इधर बाढ़ में महाने नदी में पानी में छलांग लगाकर कुछ युवा खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पल भर की ये मौज मस्ती उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। पानी से लबालब महाने नदी में जान पर खेलकर स्टंट कर रहे ये वो खतरों के खिलाड़ी जिन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है कुछ पल की मौज मस्ती। तभी तो कभी ऊंचे पुल से महाने नदी की गोद में छलांग लगा रहे हैं, तो कभी पेड़ की टहनियों से बहादुरी दिखा रहे हैं। ये नजारा है पंडारक के टाल इलाके का। बाकी दिनों में सिमटी सिकुड़ी रहने वाली महाने नदी मॉनसून की बारिश में पानी से इतनी लबालब हो गई कि नदी का पानी बेनुआ बसार पुल की तलहटी को छू रहा है। उसी पुल की मुंडर के ऊपर खड़े होकर ये सिरफिरे कभी महाने नदी के पानी में छलांग लगाते तो अगले ही पल पुल से बंधी रस्सी को पकड़कर फिर से पुल के ऊपर चढ़ते हैं और फिर से नदी के पानी में गोते लगाने लगते हैं। सुबह होते ही पंडारक के छोटे बड़े बच्चों का हुजूम बेनुआ बसार पुल पर जा पहुंचता है और फिर शुरू हो जाता है खतरों से खेलने का सिलसिला। थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए जंपिंग जैक बन जाते हैं। महाने नदी के पानी में अभी इतना उफान है कि नदी की धारा बेहद तेज गति से बह रही है। उसी पानी में ये बच्चे कभी कूद लगाते हैं तो कभी स्विमिंग के जलवे दिखाने लगते हैं। पंडारक के बेनुआ बसार पुल पर मौत से दो दो हाथ करने का ये खेल रोजाना हो रहा है, लेकिन इन बच्चों को अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने से रोकने वाला कोई है नहीं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। इधर किशनगंज में जब बारातियों से भरी नाव वापस लौटी तो पानी में डूबी सड़क पर नई नवेली दुल्हन को कंधे पर उठाए दूल्हे राजा निकल पड़े आगे के सफर पर। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बारातियों से लदी नाव पलसा के कनकई घाट पर पहुंच गई है। सुर्ख लाल जोड़े में सजी धजी नई नवेली दुल्हनिया भी हम सफर संग नाव पर सवार है। मन में जिंदगी के ना जाने कितने सुनहरे ख्वाब पल रहे हैं, लेकिन नाव से सफर यहीं तक। आगे का रास्ता बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। नई जिंदगी का ये पहला इम्तिहान है। जब हमराही भी साथ है तो फिकर नॉट। कंधे पर उठाया और दुल्हनिया को लेकर नई जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ा ये सच्चा दिलवाला। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है किशनगंज के सिंघीमारी का, जहां दूल्हा और दुल्हन के साथ बारातियों की टोली नाव पर वापस होकर पलसा के कनकई घाट लौटी तो आगे का रास्ता मूसलाधार बारिश के पानी में डूबा हुआ था। एक एक करके सभी बाराती तो नाव से उतर गए और घुटने भर पानी में छपाक छपाक करते हुए बढ़ गए, लेकिन सिमटी सकुचाई नई नवेली दुल्हनिया करे तो क्या करे। पहली बार घूंघट में ससुराल पहुंची तो परीक्षा लेने पर अड़ गया सैलाब। अब बाढ़ के पानी में उतरे तो सुर्खलाल जोड़े में पानी पानी होना तय था। दूल्हे राजा को अपनी दुल्हनिया के दिल की बात समझते देर नहीं लगी, तभी तो बिना एक पल भी गवाए कंधे पर उठाया और बाढ़ के पानी में कदम बढ़ाता चल पड़ा ये हमराही। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और रांची के बिरसा जू में धूम धड़ाके के साथ बाघिन अनुष्का के 3 शावकों का नामकरण संस्कार हुआ, जिसमें केक कटा तो बाघ फैमिली के लिए लजीज खाने का भी इंतजाम था।
नन्हे कदम बढ़ाते हुए मां अनुष्का से जा लिपटी कृष्णा। पीछे से दौड़ी दौड़ी पहुंची कावेरी तो भला ताप्ती क्यों पीछे रहे। नन्हे कदमों से ताप्ती भी जा पहुंची मां अनुष्का के पास और भींच लिया गले से। माँ पास है तो भला डर किस बात का। तीनों शावक कभी आपस में धींगा मुश्ती करने लगते हैं तो अगले ही पल शुरू हो जाती है धमा चौकड़ी। पिछले साल ही बाघिन अनुष्का ने इन तीनों शावकों को जन्म दिया था, लेकिन कोरोना के चलते 1 साल की देरी से जब तीनों बहनों का नामकरण संस्कार हुआ तो बिरसा जू में धूम धड़ाके के साथ केक तो कटा ही, बाघ फैमिली को खास दावत भी दी गई। पहला का नाम हम लोग रखे हैं कृष्णा, दूसरा का नाम कावेरी और तीसरा का ताप्ती। ये तीनों नदियां का नाम है और ये बहुत फेमस नदी है और भारतवर्ष में ये तीनों नदी एक अपने जगह पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बाघिन अनुष्का और बाघ मलिक के जोड़े को साल 2016 में हैदराबाद के नेहरू जू से मीलों दूर रांची लाया गया था। इसके बाद से बाघिन अनुष्का 2 बार मां बन चुकी हैं और बिरसा जू में बाघों का कुनबा बढ़कर 9 तक पहुंच गया है, जो बिरसा जू का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसीलिए इस ऑल टाइम फेवरेट बाघ फैमिली की देखरेख और खान पान में बिरसा जू के कर्मचारी दिन रात डटे रहते हैं। कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाना हो, इसीलिए रात एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है और इसके देखभाल के लिए बच्चा लोग को हमेशा देखते ही रहना पड़ता है। हरी भरी वादियों के बीच बसे बिरसा जू के विशाल प्रांगण में दुर्लभ जीव जंतुओं का ऐसा अद्भुत संसार बसा है जो हर किसी को बार बार अपनी ओर बुलाता है। न्यूज़ 18 रांची। इधर बगहा के वाल्मीकि नगर की खूबसूरत वादियों को वन माफिया से बचाने के लिए गजराज ने मोर्चा संभाल लिया है। अब हाथी पर सवार होकर घने जंगल में पेट्रोलिंग हो रही है। कुदरत ने वाल्मीकि नगर को दिल खोलकर नेमत बख्शी है। ये बाघ का तो अपना घर है ही। हिरण से लेकर नीलगाय और तेंदुआ से लेकर भालू की चहलकदमी से भी अक्सर गुलजार रहती है वाल्मीकि नगर की खूबसूरत वादियां। लेकिन गंडक नदी के उस पार नेपाल के शातिर वन तस्करों का गैंग इस हरी भरी वादी को उजाड़ने के लिए अक्सर धावा बोलता रहता है, जिसे नाकाम करने के लिए वन विभाग के साथ साथ एसएसबी के जवान तो मुस्तैद है ही। अब वाल्मीकि नगर की हरियाली की हिफाजत करने के लिए गजराज भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो जंगल माफिया सावधान। पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम लोग, चारों से बारिश से पानी हो गया, सब जानवर देख रहे हैं। और क्या स्थिति है जंगल का? जंगल की स्थिति ठीक है। पश्चिम चंपारण के 900 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की गोद में जैव विविधता का खजाना भरा पड़ा है। घने जंगलों के बीच गंडक नदी के उस पार नेपाल की सीमा बेहद नजदीक है, इसलिए अक्सर नेपाल के पशु तस्कर जीव जंतुओं के भरे पूरे संसार पर बुरी नजर डालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब गजराज जो तैनात है, इसलिए उन तस्करों की एक नहीं चलने वाली है। इन दिनों हो रही मूसलाधार बारिश से वाल्मीकि नगर का ये खूबसूरत संसार जरूर प्रभावित हुआ है। किस तरह पानी से क्या क्या क्षति हो रहा है? पानी से सब जंगल डूब गया है। जानवरों का क्या हाल है? जानवर का हाल ठीक है, जहाँ ऊंचा जगह है वहीं तो होगा। तो वाल्मीकि नगर में चारों ओर फैले हरे भरे पेड़ों के झुरमुट के बीचों बीच से गुजर रही सड़क पर जब से गजराज के कदम हौले हौले बढ़ते जा रहे हैं, तब से कुदरत की बसी बसाई इस अद्भुत दुनिया पर बुरी नजर डालने के कुख्यात वन माफिया
हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। भागलपुर में कोरोना के मार में बांसुरी की धुन खामोश हो गई है, तो बांसुरी बजाकर पेट पालने वाले लोक कलाकारों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। बांसुरी से निकली इस मधुर धुन के पीछे अनकहा गम छिपा हुआ है। पेट खाली है, फिर भी स्वर फूट रहे हैं और सुनने वालों के कानों में रस घोल रहे हैं। भागलपुर की गलियों में बांसुरी की मधुर स्वर लहरी छेड़ने वाले ये कलाकार हैं दाऊद शाह। लॉकडाउन में महीनों घर पर बैठ गए तो फाका कशी की नौबत आ गई। अब ढील मिली तो निकल पड़े बांसुरी की तान छेड़ने। लॉकडाउन टूटा है तो निकले हैं, तो ऊपर वालों को भरोसा है, 2 वक्त की रोटी तो ऊपर वाला जरूर है देगा। और अगर कोई हमदर्द ऐसे आदमी मिल जाते हैं तो बांसुरी भी सुन लेते हैं। बांसुरी अगर देते हैं तो 100, 200, 400 रुपया तो खैर उन लोग के लिए आम बात है। बांसुरी और उसकी मधुर धुन पिछले 55 साल से भागलपुर के लोक कलाकार दाऊद शाह और उनके परिवार का पेट भरती आई है। हाथों से बनाई रंग बिरंगी बांसुरी का गुच्छा लिए कभी भागलपुर के गली मोहल्लों की ओर निकल पड़े, तो कभी कलाकारों की महफिल में बांसुरी की तान छेड़कर वाहवाही बटोर ली। कलाकार और कद्रदानों का यही संबंध अब तक दाऊद शाह जैसे लोक कलाकार को जिंदगी जीने का जरिया देती आई है। देखिए, कलाकार और कदरदान ये दोनों का संबंध, अगर जो कलाकार अगर कोई चीज अगर बजा रहे हैं, अगर गा रहे हैं, और जो कलाकार का अगर स्वागत कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं, तो कलाकार से उसका भी सम्मान कम नहीं। एक बार फिर ये लोक कलाकार जब भागलपुर की गलियों में बांसुरी की मधुर तान छेड़ रहा है, तो उसे सुनने के लिए कद्रदानों की भीड़ जुट गई है। लेकिन पेट भरने के लिए ये काफी नहीं है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। भागलपुर में मक्के की खेती के लिए मशहूर नवगछिया में सेब और नारंगी की भी खूब खेती हो रही है। ये नया प्रयोग आने वाले समय में इलाके की तस्वीर बदल सकता है। खेतों की हरियाली को 4 चांद लगाते ये ताजे फल, नारंगी, सेब, अनानास, इन तस्वीरों को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये नजारा कश्मीर, हिमाचल या महाराष्ट्र का है। फलों का ये बगीचा तो भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल का है, वही इलाका जो केले और मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। लेकिन अब यहाँ फलों की खेती की जा रही है। स्थानीय किसान गोपाल सिंह के प्रयासों ने इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी। इन्होंने 4 एकड़ में करीब 1000 पेड़ लगाकर सेब की खेती शुरू की है, तो वहीं 3 एकड़ जमीन पर अनानास की खेती की जा रही है। कि करीब 4 एकड़ में हम लोग सेब का खेती 1000 प्लांट लगाए हैं और इसका 3 साल पूरा होने वाला है। चौथे साल से इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा और फिर जो लग रहा है हम लोगों को भी अच्छा है, स्कोप अच्छा बनेगा और पौधा में कोई तरह का किसी तरह का कोई रोग व्याधि उस तरह का नहीं है, अच्छा फलन होगा। जो फल कश्मीर और हिमाचल की वादियों में उपजाए जाते हैं, तो अब भागलपुर के नवगछिया में नजर आ रहे हैं। सेब और नारंगी के अलावा गोपाल सिंह के खेत में हाइब्रिड अमरूद, मौसमी और थाई बीर का उत्पादन किया जा रहा है। इस साल पहली बार पेड़ के सेब फले हैं। जिस अनानास की खेती सिलीगुड़ी में होती थी, उसे पहली बार यहाँ लगाया गया है। हालांकि शुरुआती दौर में फलों का उत्पादन ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल से यहाँ बेहतर खेती हो सकेगी। वैसे गोपाल सिंह से प्रेरणा लेकर यदि इलाके के किसान भी ऐसे ही फलों की खेती करने लगे, तो वाकई इनकी आमदनी बढ़ने के साथ ही जीवन खुशहाल भी हो सकेगा।
आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख, आज कोई ऐसा वैसा दिन नहीं।